तो एक अलंकार में एक वाक्य बोलूंगा, उसमें अलंकार बताना है कौन सा। नवीन भैया की नई नवेली दुल्हन का नाम निधि है। इसमें अलंकार कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। क्या? अच्छा अगले में बताओ, अगले में बताओ। जब से नवीन भैया की जिंदगी में निधि आई है, उनके बैंक अकाउंट में निधि बढ़ने लगी है। यह कौन सा अलंकार बताओ? यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द दो बार आए पर अर्थ भिन्न भिन्न। तो अब आप तैयार हो जाओ, जिन्हें मैं बुलाऊंगा उन्हें बच्चों के करियर की नैया का खिवैया कहते हैं, और मझधार में डूबी हिम्मत का पार लगैया कहते हैं। और सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर तो लाखों हैं यारों, जो बच्चों के दिलों पे राज करे उन्हें नवीन भैया कहते हैं। नवीन भैया, ओवर टू यू, जोरदार तालियों के साथ नवीन भैया। क्या नाम है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, RWA, RWA। नवीन भैया, ओवर टू यू। थैंक यू भाई। बैठ, पहले सारे बैठ जाओ एक बार। फोटो सच में बताना क्यों खींचना चाह रहे हो? मतलब क्या करोगे फोटो का? RWA जिंदाबाद फोटो खींचने से हो जाएगा क्या, या आपके सेलेक्ट होने से होगा? तो मेरे हिसाब से इस फोटो खींचने का तो कोई अर्थ है नहीं। पहले तो मैं भाई ने एक क्वेश्चन पूछा, उधर भाई कौन थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं कोई एक सब्जेक्ट तैयार करता हूँ तो कोई दूसरा सब्जेक्ट छूट जाता है। दरअसल में जब हम लोग मीटअप करने आते हैं तो उस मीटअप का सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम लोग आपके पास फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, या हमें कोई एक अजीब खुशी मिलेगी या विशेष खुशी मिलेगी कि आप हमारे साथ फोटो खींचे। वो अनुभूति हो सकती है उसकी, लेकिन उसका असली उद्देश्य ये है कि शायद कहीं ऐसा कुछ प्रश्न तो नहीं है कि चाहे हमारी कॉलिंग टीम बेशक कितना भी काम करती हो तब भी छूट जाता हो। जैसे एक भाई ने अभी बिहार से बताया कि उनका फॉर्म भरते टाइम डिस्ट्रिक्ट का गलत चुनाव हो गया। तो ये मीटअप का उद्देश्य ये है कि आप उन बातों को पहुंचाएं जो जरूरी हैं, जो स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए जरूरी है। इसका बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं है कि आप मेरी कोई तारीफ करें। प्लेटफॉर्म की तारीफ करने के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म को आपने इतना प्यार दिया है कि वो पूरे भारत भर में एक विशेष पहचान रखता है, और वो आपके प्यार की वजह से ही। और उस प्यार में सबसे ज़्यादा शामिल है उन सेलेक्टेड बच्चों का भरोसा जो खुद को सफलता तक पहुंचा चुके हैं। तो भाई के क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं दोस्त। होता क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। कभी कभी आपने देखा होगा तैयारी करते टाइम क्या होता है कि हम किसी विषय को अपना बड़ा पसंदीदा विषय समझ लेते हैं। किसी के लिए मैथ हो सकता है, किसी का अंग्रेजी हो सकता है, किसी का रीजनिंग हो सकता है, हिंदी, ऐसा होता है ना। हम कोई एक विषय को अपना एक पसंदीदा विषय मान लेते हैं, और जिसको हम पसंदीदा समझते हैं उस पर हम वक्त भी ज़्यादा देते हैं। और एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जिस रेशियो में आपका एग्जाम आना है उस रेशियो में आपको घंटे भी देने होंगे। आप आइडियल एक स्टडी मान के चलिए 6 घंटे। सबसे बड़ी कमी ये है कि हम उस बराबर रेशियो में मान के चलिए हम 8 घंटे पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कोई एक एग्जाम लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आते हो, 4 सब्जेक्ट है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम 8 घंटे में 2-2 घंटे हमको सबको देने चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं 4 घंटे, रीजनिंग मजा आ जाता है क्योंकि सवाल हो जाते हैं 3 घंटे कर रहे हैं, जीएस कितनी देर पढ़ी, 1 घंटे। कमजोर क्या रहेगा? अब मान के चलिए किसी का जीएस में इंटरेस्ट है, 4 घंटे जीएस पढ़ी और मैथ पढ़ा 1 घंटे, कमजोर क्या रहेगा? ये गलती है। बराबर टाइम दो, और जब लगे कि मेरा जो सब्जेक्ट है अब इस पर कमांड बन गई है, रीजनिंग के लिए अब 2 घंटे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीजनिंग पर मेरी कमांड अब बन चुकी है, तो रीजनिंग को 1 घंटे कर दो। अब रीजनिंग का बचा हुआ 1 घंटा किसको देना है? जो सब्जेक्ट कमजोर है, हिंदी को या अंग्रेजी को आपको लगता है कि भाई मेरी कमांड बन चुकी है, तो जिस विषय पर आपकी कमांड बन जाए उस समय को उसे दे दो जिस पर आपकी कमांड नहीं है। तैयारी का मूल नियम तो ये है। आपको मैं बताऊं कि माँ, पिताजी, घर की हालत, स्थिति जिसको देखनी होती है ना भाई, वो बिगर किसी के कहे देखेगा। मेरे कहने से तुम अपने घर की स्थिति देखोगे, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है फिर? अगर मेरे कहने से तुम पढ़ने बैठोगे, कोई बोले जी मुझे तो आपका चेहरा देख के मोटिवेशन आता और मुझे बहुत अलग लेवल का जुनून आता, तो सबसे बड़ा मूर्ख है फिर। तो भाई सबसे पहले तो दिखावा करना बंद करना होगा। अगर मैं कहूं उत्साह उसके अंदर है जो अपने परिवार को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक मजबूती दे सकता है। आपका परिवार सुरक्षित कब होगा? जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। विषम समय में भी जिसने ना घुटने टेके उसके सामने विषम परिस्थिति और समय घुटने टेक देता है। तो मतलब परिश्रम तब तक करना है जब तक पोटेंशियल है।
नहीं है, किसी और फील्ड के लिए बने हो, तो दिखावे में जीना नहीं है। तो बस एक छोटा सवाल है मेरा, बिना किसी शोर शराबे के जवाब देना कि कर जाओगे ना? और एक यस बहुत जबरदस्त आनी चाहिए, करके दिखाओगे ना? तो करके दिखाना है और सफल हो जाना है। ख्याल रखिए। नमस्ते। Bye.